नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 16 अक्टूबर और वार बुधवार है। मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा में मुख्य प्रधान सचिव पदों पर होगी नियुक्तियां। हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही में फेरबदल होगा। मुख्य सचिव और सीएम के प्रधान सचिव के पदों पर नई नियुक्तियां होगी। इनको लेकर अधिकारी अभी से जोड़ तोड़ में लगे। अफसरशाही में मलाईदार पोस्ट के लिए लॉबिंग में जुटी। चुनाव के दौरान जिस प्रकार कार्यकारी सीएम नायब सैनी व अन्य वरिष्ठ नेता अफसरों लगाम कसने की बातें कर रहे थे, उससे माना जा रहा है कि टॉप के कुछ अफसरों के पर कतरे जा सकते हैं। क्या पंजाब में भगवंत मान के पर कतर रहे केजरीवाल? भगवंत मान पंजाब में केजरीवाल की पहली पसंद कभी थे ही नहीं। दूसरी पसंद का राज्य में संकोच नहीं था, इसलिए सीएम की कुर्सी भगवंत मान को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ये बात पूरे दावे से कहते हैं। पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। अब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की ताकत कम करने में जुटे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्ते अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव के लिए फंड न मिल पाने से ज्यादा बिगड़ गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नेता विपक्ष पर हुड्डा और शैलजा गुट में घमासान। हरियाणा में अच्छे माहौल के बावजूद हार से कांग्रेस में मचा घमासान थम नहीं रहा। अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बनने के लिए घमासान मच गया। हार के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर चुके। इससे उद्यमान पर प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने और भूपेंद्र हुड्डा पर नेता विपक्ष पद पर दावा न करने का दबाव बढ़ गया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हाईकमान फिर से सांसद कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रधान बनाने पर विचार कर रहा है। राज्यसभा सांसद का सीएम को पत्र। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित महम अनाज मंडी की राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने दौरा किया। इस दौरान वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों और आढ़तियों की समस्याओं का जायजा लिया। मंडी में किसानों व आढ़तियों ने अपनी समस्याओं से राज्यसभा सांसद को अवगत कराया। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन ने मंडी की कई समस्याएं लिखित रूप से सांसद के सामने रखी। वजीर सिंह प्रधान मंडी एसोसिएशन महम की तरफ से समस्याएं लिखित रूप से सौंपी गई। नुहू की बेटी इशिका बनी हरियाणा चैंपियन। हरियाणा के नुहू में ताबड़ू खंड के गांव जोरासी की इशिका धामीवाल ने 13 से 15 अक्टूबर तक करनाल के करण स्टेडियम में हुई 37वीं हरियाणा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। इशिका की जीत का संदेश घर पहुंचा तो उसके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इशिका गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कोच अर्जुन के पास अभ्यास करती है। करनाल में सीए ऑफिस से 30 लाख की चोरी। हरियाणा में करनाल के अर्बन एस्टेट सेक्टर 12 एरिया में एक चार्टेड अकाउंटेंट के दफ्तर में चोरों ने सेंध लगा दी। चोर दफ्तर के अंदर से करीब 30 से 31 लाख रुपए चोरी कर ले गए। यह पैसा इनकम टैक्स और जीएसटी जमा करने के लिए अकाउंटेंट ने अकाउंटेंट के पास रखे थे। साथ ही ऑफिस के कैमरा सिस्टम के डीवीआर और सर्वर रूम से नेटवर्किंग स्विच भी गायब किया गया। चोरों के पीछे मौजूदा या पूर्व स्टाफ की मिली भगत का शक जताया जा रहा है। पंजाब में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का होगा इस्तेमाल। पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे। यह फैसला पंजाब सरकार ने लोगों की सेहत
और वायु प्रदूषण को रोकने के मद्देनजर लिया। दूसरा, पटाखों की सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं फ्लिपकार्ट और अमेजोन समेत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान आज संभव। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव आयोग यूपी में भी उपचुनाव करा सकता है। 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को विधानसभा 2027 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। सपा अब तक 6 जबकि बसपा 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। 1 सीट गठबंधन से होगी, रालोद को दी जाएगी। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 314 रुपए गिरकर 75,687 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 76,001 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की बात करें तो आज चांदी में बड़ी गिरावट है। ये 448 रुपए गिरकर 82,538 रुपए प्रति किलो हो गई। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 25,050 पर कारोबार कर रहा है। आज मेटल और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आईटी और एनर्जी शेयर्स में तेजी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली।